हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए कितना सुंदर फ्लावर पॉट है। ये मटकी जैसा फ्लावर पॉट जो कि होम डेकोरेटर थीम के लिए बहुत ही सुंदर है। आप अपने शोकेस में सजाएं, बहुत ही सुंदर लगेगा और बहुत ही इजी है। देखिए, और ये किसी और चीज़ से नहीं, एक साधारण से बॉल से बना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसके लिए सिर्फ ये ऊपर का फूल बनाएंगे। इसके लिए मैंने इस बार ये येलो और रेड ऊन चूज़ किया है और इसका बेस बनाने के लिए वाइट ऊन चूज़ किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका ये बेस बनाने के लिए येलो ऊन का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम ये मैजिक रिंग लेंगे इस तरह से, और मैजिक रिंग लेने के बाद हमें 3 चेन बनाना है। 1 चेन, 2 चेन और ये 3 चेन, और इसमें हमें 15 डबल क्रोशिया बनाना है। एक तो ये है ही, और एक सेकेंड, देखिए 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, ऐसे इस तरह से हमें 15, ये हो गया 3, और 3 डबल क्रोशिया और 1 चेन वाला 4 डबल क्रोशिया हो गया। और हमें पूरा 15 बना के दिखा रही है, 16 बनाना है ये इसको मिला के। ये देखिए हमने ये टोटल इस चेन को ही मिला के 16 डबल क्रोशिया बना लिया है। इसको हल्का टाइट कर लेंगे, और फिर जो 3 चेन था ऊपर से 1 2 3, इसमें हम स्लिप स्टिच से इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से ज्वाइन हो गया। ज्वाइन करने के बाद हमें इस धागे को हटा देना है। तो एक चेन लेके हम इसको कट कर देते हैं। देखिए ये हमारा बन गया है। अब हम रेड उनका यूज़ करेंगे। इसके लिए एक ये स्लिप नॉट कर लिया है, इसमें हम बांध लेंगे। इसी में हमने अटैच कर लिया है। इस तरह से बांधने के बाद हमें 6 चेन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद इसी में ही, जहाँ से हमने बांधा था, इसी में ही एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 3 चेन लेना है, 1 2 3 चेन। अब उसके अगले वाला, ये देखिए ये वाला चेन डबल क्रोशिया का फंदा छोड़ के उसका दूसरा वाला फंदा हमें यूज़ करना है। एक एक फंदा हमें छोड़ते जाना है। अब ये ऐसे कर लिया। फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन, और फिर इसी वाले फंदे में हमें एक और डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से देखिए, फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन, फिर एक फंदा छोड़ना है, और दूसरे वाले फंदे में हमें एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन लेके एक डबल क्रोशिया, फिर और, मतलब ये देखिए एक डबल क्रोशिया हो गया। फिर 3 चेन ले लेना है, 1 2 3, फिर इसी में ही हमें एक डबल क्रोशिया और बना लेना है। ये देखिए इस तरह से, और एक एक
ये बीच में भी 3 चेन लेना है और एक ही डबल क्रोशिया के फंदे में 2 डबल क्रोशिया बनाना है और बीच में एक फंदा छोड़ के इस तरह से हमारा 8 ऐसा वाला इस तरह का बनेगा। इस तरह का होल 8 बनेगा। तो बना लेते हैं सारा। ये देखिए ये हमारा इस तरह से 8 बन गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब बीच में एक यहाँ पे फंदा बचा हुआ है जैसे हमने छोड़ा था। तो फिर से हमें 1 2 3 चेन ले लेंगे और यहाँ से 1 2 जहाँ 3 चेन होगा वहीं पे हमें इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से इस तरह से बांध देना है। इस तरह से हमारा ये फूल यहाँ तक का कंप्लीट हो गया। देखिए ये हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे 1 2 3। फिर इस वाले में देखिए इस वाले में जो एक ही में हमने 2 डबल क्रोशिया बीच में 3 चेन का गैप लेके किया था, इसी में हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 और 3 जो यहाँ पे चेन लिया था ये मिला के ये 8 हो गया। अब हमें इसमें तो बन गया, अब इसमें बनाना है। इस वाले लाइन में इस वाले में हम एक ऐसे फंदा लेके और इसमें इस तरह से ऐसे हल्का सा ऐसे मोड़ के इसमें हमें 6 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 ऐसे कर लेना है, 2 3 4 5 और ये एक 6 डबल क्रोशिया इस तरह से हमें बनाना है। देखिए ये इस तरह से हमारा ये गोलाई ले लेगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए हमने बनाया था ना, ये रह गया है पीछे। अब यहाँ पे जो ये फंदा हमने छोड़ा था, इसी फंदे में हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। ये सिंगल क्रोशिया हो गया। ये पीछे वाला जो 3 चेन है इसे नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना है, उसे छोड़ देना है। और ये फिर से हमें ये जो ये वाला एक ही फंदे में जो लिया था ये इधर भी बनाना है, फिर इसमें इसमें हमें 6 डबल क्रोशिया बनाना है। इस वाले में हमें 6 डबल क्रोशिया, फिर इसमें 8, फिर इसमें 6, फिर यहाँ ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशिया से। फिर वैसे ही बनाते जाना है। मैं ये वाला पूरा बना के दिखाती हूँ आप लोगों को। अब इस वाले फंदे में आना है, हमें इस तरह से मोड़ लेना है। ये एक सेकंड में आपको फिर से दिखाती हूँ अच्छे से। ये है, ये तो बन चुका है। अब इस इधर वाले का बनाना है हमें। तो ये डबल क्रोशिया, इसमें 2 डबल क्रोशिया, देखिए 3 डबल क्रोशिया, ये 4 डबल क्रोशिया, यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया, फिर से एक लास्ट 6 डबल क्रोशिया। ये बन गया। इसमें इस वाले 6 बन गया। अब इधर वाले जो फ्रंट है इसमें हमें 8 डबल क्रोशिया बनाना है। इसमें 1 2 3
4 5 6 7 और ये एक 8 डबल क्रोशिया। एक सेकंड, 8 और फिर ये है इधर जो एक ही फंदे में 2 डबल क्रोशिया बनाया था 3 चेन के गैप में, तो इसमें भी हमें 6 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से करके और इधर 1 2 3 4 5 और ये आखिरी 6 बनाने के बाद हम जो गैप छोड़े थे यहाँ पीले वाले में, इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बना के इसको बांध देना है एक कली को। इस तरह से ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए इस तरह से हमारा ये ऐसे इस तरह से हमारा ये कली बनेगा। फिर से जहाँ पे हमने ये एक ही में जो बनाया था, इधर 1 डबल क्रोशिया 3 चेन फिर 1 डबल क्रोशिया इधर एक ही फंदे में, इसी में हमें बनाना है। इसमें 6 इधर वाले में, फिर यहाँ 8 इसमें 8 फिर इसमें 6, फिर यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से बांध देना है। इसी तरह हम पूरा फुल कंप्लीट करके दिखाते हैं। ये देखिए ये हमने बना लिया है, ये हमने ये लास्ट तक बना लिया है। अभी इसमें हमने ज्वाइंट नहीं किया है। देखिए लास्ट का देख लीजिए, इसमें हम ये जो आखिरी का ये चेन है और फंदा है, इसमें हम यहाँ पे हम इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। और फिर इधर का जो बच गया इस साइड का, क्योंकि हमने तो यहाँ से शुरू किया था, तो यहाँ पे हम फिर से 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये आखिरी 6 बनाने के बाद ये जो 3 चेन से हमने शुरू किया था, तीसरे चेन में हमें यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच से इस तरह से ज्वाइन कर लेना है और फिर इसको एक चेन लेकर कट कर देना है। तो देखिए ये हमने कट कर दिया है। देखिए कितना सुंदर सा फ्लावर बन गया है, बिल्कुल इसी की जैसा ही। ये वाइट में है, ये रेड में है। ये देखिए इसका पीछे से। अब इसको हम यहाँ पे जहाँ कट किए थे ये यहाँ से फाइनल यहाँ पे अंदर ही अंदर एडजस्ट कर देंगे इसको बाद में इसको हम कट कर देंगे। ये देखिए हो गया। अब इसमें हमें इस पत्ते के जैसा यहाँ पत्ता बनाना है। इसके लिए हमने ग्रीन कलर को यूज़ करेंगे। तो ये वाला जो गैप, जो बीच में जो 3 चेन का ये जो गैप था, इसमें हम किसी में भी ऐसे इस तरह से हम यहाँ पे कहीं पे भी हम इसको इस तरह से ज्वाइन कर देना है। धागा बांधने के बाद इसमें हम पहले एक चेन लेना है। सिर्फ एक चेन लेने के बाद 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया
और एक और 3 डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद हमें इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। एक पहले ये बन गया। फिर हमें 3 चेन लेना है, 1 2 3 चेन। और ये जो जहाँ से चेन लिया था यहाँ पे ऐसे करके हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेना है 3 चेन में। फिर से हमें ट्रिपल क्रोशिया एक बनाना है। इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया 3 बार होता है। फिर से हमें 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। यहाँ पे इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया और ये लास्ट यहाँ तीसरा डबल क्रोशिया। इतना बना लेने के बाद हमें एक चेन लेना है और फिर उसके बाद यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। ऐसे बिना फंदा लिए हुए जो बनाते हैं हम, इस तरह से इसी में एडजस्ट करते हुए यहाँ पे हमें बना लेना है। तो देखिए हमारा ये इस तरह से पत्ता बन जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे 3 चेन ले लेंगे। एक सेकेंड, देखिए 1 2 और 1 3। फिर हम नेक्स्ट में इस वाले गैप में पहले इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे और ज्वाइंट करने के बाद एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। उसके बाद हम ऐसे 2 बार इसमें कमट के ट्रिपल क्रोशिया हो जाता है। ये इसको एक बार में 2 फंदा निकाला, फिर एक बार में 2 फंदा निकाला और फिर लास्ट में एक बार में 2 फंदे में 3 बार में हम फंदे निकालते हैं। तो ये हो गया। फिर हम 1 2 3 चेन और इसी चेन में हम यहाँ पे इस तरह से कर देंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया लेंगे। इस तरह से हमें ट्रिपल क्रोशिया लेना है। इसको इसमें गैप बना ले पहले, ये यहाँ से ट्रिपल क्रोशिया पहले 2, फिर ये 2, ये लास्ट में 2 और फिर से हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसे 2 फंदा लेकर जो बनाते हैं 2 बार में, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये लास्ट 3 डबल क्रोशिया। उसके बाद से एक चेन और फिर सिंगल क्रोशिया बनाकर यहाँ पे ये देखिए दूसरा पत्ता बन गया। ये देखिए, तो इसी तरह से हम पूरे पत्ते बनाकर आपको देखिए ये हमने बना लिया है पत्ता। फिर ये 3 चेन लेकर ये लास्ट वाले में हम यहाँ पे जहाँ हमने ज्वाइंट किया था यहाँ पे नीचे यहाँ पे अटैच कर देंगे। यहाँ पे इस तरह से हम अटैच करके एक चेन लेकर यहाँ से कट कर देंगे धागा। ये हमारा देखिए इतना सुंदर सा फ्लावर बन गया है। ये देखिए
बिल्कुल इस तरह से फ्लावर बन गया है। अब हम इसका ये बेस बनाएंगे। इसके लिए हमने वाइट कलर इस तरह का ऊन रखा है। इसको लेके हमें ये जो ग्रीन वाला बना रखा था ना हमने, ये ग्रीन वाला, इसी में ही हमें पहले ज्वाइन करना है। इसको इस तरह से ज्वाइन करके 3 चेन, 1 2 3 चेन, फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया, पहले 1 डबल क्रोशिया, 1 सेकंड, एक डबल क्रोशिया, फिर एक और इसी में ही डबल क्रोशिया, ये देखिए, फिर 1 2 चेन, फिर इसमें 3 डबल क्रोशिया और बना लेना है। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और एक 3 डबल क्रोशिया, मतलब ये हो गया 3 इसमें तो 3 चेन ले लिया और 2 डबल क्रोशिया बना लिया, बीच में 2 चेन ले लिया, इधर 3 डबल क्रोशिया बना लिया। अब सिर्फ 1 चेन लेना है और इसमें इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाना है। पहले तो 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर ये फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर इसी तरह से हम सब में बना के आपको दिखाते हैं। देखिए हमने कर लिया, फिर 1 चेन लेंगे यहाँ पे और इसके जो यहाँ पे 3 चेन ले रखा था ना, इसमें हम इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। स्लिप स्टिच से हमें यहाँ तक जाना है, इस तरह से इस वाले 2 चेन वाले होल तक हमें इस तरह से जाना है। अब हम 1 2 3 चेन लेंगे, उसके बाद हम इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, इसमें दूसरा डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम 1 चेन लेंगे, अब फिर से इस वाले होल में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर से इसमें ये जो 2 चेन का होल था इसमें भी हमें 3 डबल क्रोशिया बना लेना है, 2 और ये 3 डबल क्रोशिया, फिर से 1 चेन। इस तरह से ही हमें 1 चेन लेके सारे होल में फिर इसमें करके 3 चेन, 1 चेन और 3 डबल। देखिए ये हमने कर लिया। अब 1 चेन लेकर यहाँ से 1 चेन लेकर यहाँ पे हमें ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच से, इस तरह से, और फिर इन सब में ही स्लिप स्टिच से ही हमें आगे की तरफ बढ़ते जाना है। जैसे हम यहाँ पे पढ़े थे ना, यहाँ पे ये, फिर ये और फिर ये, इस होल में आने के लिए भी हमें लास्ट ये देखिए स्लिप स्टिच करने के बाद हमें देख सकते हैं धागा खींच के ये करने के बाद हम 3 चेन बना लेंगे, 1 2 3 चेन, और फिर से इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, और फिर यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया, जैसे हमने पिछले वाले राउंड में किया था।
फिर से एक चेन, जैसे हमने इस राउंड में पूरा किया था वैसे इस राउंड में करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, और ऐसे ही 1 2 3 राउंड कर लेना है हमें। यानी कि एक राउंड हो चुका है, दूसरा और तीसरा, बनाना है। यानी कि एक तो बन चुका है, एक बनाना है और एक और बनाना है, यानी ऐसा वाला 3 बनाना है। तो पूरा मैं बना, ये बन गया। ये टोटल कितने राउंड हो गए? एक राउंड बड़ा वाला, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा राउंड। अभी हमें लास्ट राउंड बनाना है। इसके लिए हमने वही ज्वाइंट किया है, एक चेन लेकर। फिर एक दूसरे चेन में हमें यहाँ पे पहले स्लिप स्टिच से यहाँ आ जाना है। यहाँ पे इस तरह से हमें आने के बाद तीन चेन, 1 2 3 चेन, और फिर इसमें ही हमें देखिए एक और चेन बनाना है। इसमें ही हमें एक और चेन इसमें बना देनी है इस तरह से। फिर 2 चेन, एक और ये 2 चेन, फिर से हमें एक इस बीच में, अब हर एक ये जो 3 डबल क्रोशिया बनाया था उसी के बीच में हमें अब 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाते जाना है। और बीच में देखिए इस तरह से हमें इस तरह से बनाते जाना है। सॉरी, यहाँ एक ही चेन लेना है और एक ही चेन लेना है और इसके बीच में 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। एक डबल क्रोशिया और फिर इसमें दूसरा डबल क्रोशिया, बीच वाले डबल क्रोशिया के फंदे में बनाना है। फिर एक चेन, फिर एक चेन, फिर इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और इसी में ही दूसरा डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर एक चेन, फिर से एक चेन, और फिर से इसके बीच में बीच वाला जो है ना, ये देखिए बीच वाला, इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट। देखिए ये हमने बना के यहाँ एक चेन करके यहाँ ज्वाइन कर दिया है। अब हम इसको एक चेन लेकर यहाँ से कट कर देंगे। देखिए ये हमारा ये बन चुका है। अब इसमें हम ये ऐसे बॉल लगाएंगे। ये देखिए ये तो हो गया है। अब इसको बांधने के लिए ये बराबर हो इस तरह से हमें 20 चेन बनाना है। 16 या 20 इसको अंदाजन करके अपना बना लेंगे इस तरह से। इसको हम नाप के बनाते हैं, देखते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60 लगभग में। ये देखिए इसमें हम ऐसे डालेंगे। ये लगभग में हो गया है 60 चेन। तो 60 चेन बनाने के बाद हम इसको बांध देते हैं। एक ऐसे लेके ये बांध दिया। इसको इस धागे को चाहे तो ये इसी में ही अटैच करते जाएं। इस तरह से इसमें घुसा दें तो
खुलेगा नहीं, या फिर कट कर दे बांध के। इसमें ऐसे घुसा दिया मैंने। इधर का भी एक ऐसे गांठ बांध के कट कर लेते हैं। अब इसमें इसके छेद से ऐसे डाल के एक में ऐसे घुसाना है, इस तरह से सारे ऊपर नीचे से इस तरह से बाहर, ऐसे ऐसे फिर से अंदर, फिर से बाहर, ऐसे करके इस तरह से हम घुसा कर दिखा। ये देखिए हमने ये नाड़ा जैसा लगा दिया है। अब इसमें हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे। ये देखिए अंदर की तरफ ये बॉल इन हो गया है। और इसको ये हो गया, इसको टाइट अपनी तरफ ऐसे ये सारे धागे इसी में इन कर देते हैं ऐसे। उसके बाद इसको खींचते जाएंगे। देखिए खींचकर यहाँ पे देखिए टाइटली खींचते हुए इस पे हम गांठ बांध देंगे। ऐसे इस तरह से हम गांठ बांध दें तो जब कभी गंदा हो जाए तो इसे हम खोल कर फिर से इसे साफ करके और फिर से हम लगा सकते हैं। इस तरह से हमने गांठ बांध दिया है। और फिर सारे इस डोरी को फिर से अंदर इस बॉल में ही अंदर इस तरह से अंदर कर देंगे तो दिखेगा भी नहीं और सुंदर लगेगा। और जब चाहे तब हम इसे निकाल कर साफ भी कर सकते हैं। तो हो सकता है क्योंकि वाइट का बना हुआ है, शोकेस में रखने से गंदा हो जाएगा, तो हम इसे फिर से साफ करके फिर से सजा देंगे। तो ये देखिए कैसा लगा बहन, हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छा लगे हो वीडियो और फ्लावर तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।